हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 का लेसन फर्स्ट अ लेटर टू गॉड का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि विश्वास पहाड़ों को भी डिगा नहीं सकता, लेकिन हम अपना विश्वास किस में रखें, यही वह प्रश्न है जिसे यह कहानी संवेदनशीलता को प्रस्तुत करती है। इस पाठ में लेंचो एक किसान है जो अपनी फसल को बर्बाद हो जाने पर भगवान से 100 पिसोज मांगते हुए एक पत्र लिखता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसे धनराशि भेजते हैं? यही इस कहानी में अपने को पढ़ने को मिलेगा। पिसो लैटिन अमेरिकन देश की तथा फिलीपींस में प्रचलित मुद्रा है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर था, इकलौता घर था उस घाटी में। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, छोटी पहाड़ी के सबसे ऊंचाई पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स। कोई भी नदी तथा पकी हुई फसल के खेत को फूलों से छितराए देखा जा सकता था। That always promised a good harvest, जो हमेशा अच्छी फसल होने की आशा दिलाते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. धरती को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, या एक मूसलाधार बारिश या एकमात्र छोटी सी झड़ी। थ्रो आउट द मॉर्निंग, लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, who know his field immediately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. उसने पूरी सुबह से आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया था। सुबह से आकाश की ओर ही देख रहा था कि कब वर्षा होए। Now we are really going to get some water, women. प्रिय, अब हमको वास्तव में कुछ बरसात हाथ लगने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रीपेयरिंग सपर रिप्लाइड, महिला जो भोजन तैयार कर रही थी रात का, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर शायद ऐसा ही करेंगे, अर्थात वर्षा हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटा लड़का घर के पास खेल रहा था। until the woman called to them all, जब तक कि उस महिला ने नहीं बुलाया। come for dinner, भोजन के लिए आओ। it was during the meal that just as लेंचो had predicted, भोजन के दौरान लेंचो ने जैसा पूर्वानुमान लगाया था, ठीक वैसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व दिशा में बादलों को विशाल पहाड़ों के निकट आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा स्वच्छ एवं ताज़ा थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो अपने शरीर पर बरसात की अनुभूति का आनंद लेने के लिए घर में से बाहर गया। And when he returned he exclaimed, और लौटा तो भाव आवेश में कहा, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. ये आसमान से गिरने वाली बरसात की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, बड़ी बड़ी बूंदें 10-10 के सेंट के सिक्के हैं और छोटी छोटी बूंदें 5
5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower dropped in a curtain of rain. संतुष्ट हुए मुद्रा में उसने फूलों सहित पके हुए अनाज के खेतों को बरसात के पर्दे से ढका हुआ। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, परंतु अचानक एक जोरदार हवा चलने लगी। एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, तथा बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में चांदी के नए सिक्कों जैसे ही लगते थे या दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, लड़के खुले बदन निकालकर ओलों को इकट्ठा करने बाहर की ओर दौड़ पड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो ने दुखपूर्वक कहा, अब यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास्ट क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्दी गुजर जाए। लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एंड ओवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ों, अनाज के खेत और पूरी घाटी में बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत ऐसे सफेद हो गया जैसे नमक से ढका हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचोज साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा काफी दुखी थी। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। and said to his sons, और उसने अपने पुत्रों से कहा, बोला, a flag of locusts would have left more than this, टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है, अर्थात टिड्डी दल भी इस बरसात से कम नुकसान करता है। The hail has left nothing, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, वह रात एक दुखद रात थी। All our work for nothing, all our work for nothing, हमारा सारा काम बेकार गया। There's no one who can help us, कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year, इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, लेकिन घाटी के बीच अकेले मकान में रहने वाले सभी लोगों को दिलों में एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, तो भगवान से कुछ सहायता मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ये लगे कि सब कुछ खत्म हो गया हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरेगा। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये वही बात है जो कही जाती है कि कभी भी कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो
थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल अपनी इसी आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से कुछ सहायता मिले। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, जैसा कि उसे सिखाया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि किसी के अंतर्मन में क्या है यह भी। लेंचो वाज इन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बहुत परिश्रमी आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेत में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आने वाले रविवार को सूर्योदय के समय ही बिगिन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखने का निश्चय किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, तथा डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान को एक पत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शा माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, अपने खेत को दोबारा बोने तथा जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक जीने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टर्न, क्योंकि ओलावृष्टि हो चुकी है, वह ऐसा ऐसा उस पत्र में लिख देता है। He wrote to God on the envelope, उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर को। पता क्या लिखा? ईश्वर को। Put the letter inside and still troubled went to town, पत्र लिफाफे में रखा और परेशान सा शहर गया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, पोस्ट ऑफिस में डाक टिकट लगाई तथा इसे पत्र की पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो डाकिया भी था तथा डाकघर में सहायता भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, अपने बॉस के पास जोर से हंसता हुआ गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान को प्रेषित पत्र दिखाया, अर्थात भगवान को लिखा गया पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नाउन दिस एड्रेस, उसकी ज़िंदगी में, अच्छा उसकी पोस्टमैन के कैरियर में उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था या जानता था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फ्लो, डाकपाल जो कि एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएट, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस पत्र को टेबल पर थपथपाते हुए, कॉमेंटेड, उसने टिप्पणी की। व्हाट फेथ, कितने आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरी भी आस्था उस व्यक्ति की तरह होती जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान से पत्राचार प्रारंभ करना। सो इन ऑर्डर नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए पत्र लिखने वाले की भगवान से आस्था न डिगे। द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, इसलिए उसके मन में एक युक्ति आई। आंसर द लेटर,
युक्ति आई कि वह पत्र का जवाब देगा। बट वेन ही ओपन इट, जब उसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जैसे उसने खोला तो उसमें स्पष्ट था कि सद्भावना, स्याही व कागज के अलावा और भी कुछ अधिक आवश्यकता लिखी हुई थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे की मदद मांगी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, तथा अपने बहुत से मित्रों से दान कार्य करने पर जोर दिया। It was impossible for him to gather the 100 pieces, लेकिन फिर भी उसके लिए एक साथ 100 पीसों को इकट्ठा करना असंभव हो गया था। So he was able to send the farmer only a little more than half, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ ही ज़्यादा भेजने में समर्थ हो पाया। He put the money in the envelope addressed to लेंचो, उसने उस धन को लेंचो का पता लिखे हुए लिफाफे में रखा। And with it a letter containing only a single word as a signature God, और उस पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द लिख दिया, और वह क्या लिखा? भगवान, गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बाइट अर्लियर, अगले रविवार लेंचो जल्दी ही आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और ये पूछने लिए कि उसका कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, वह स्वयं डाकिया ही था जिसने उस पत्र को सौंपा। एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ द मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, संतोष का अनुभव करते हुए जिसने उस अच्छे कार्य किया था, गुड डीड, अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने कार्यालय से उसे देख रहा था, लेंचो को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने धन देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको भगवान पर इतना भरोसा था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसने जल्दी ही धन को गिना और वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। और nor could he have denied लेंचो what he had requested, और न ही लेंचो जो निवेदन किया था उस धन से कम क्यों है। Immediately, तुरंत ही, लेंचो went up to the windows to ask for paper and ink, लेंचो तुरंत कागज व स्याही लेने के लिए खिड़की पर गया। On the public writing table, वह फिर पब्लिक टेबल पर जाता है। He started to write, और अपने राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपने भौहें सिकोड़ते हुए लिखना शुरू कर दिया है। Caused by the effort he had to make to express his ideas, उसकी भौहों का सिकोड़ना उसके अपने विचारों को व्यक्त करने की वजह से हो रहा था। When he finished, जब उसने पत्र लिख दिया, खत्म कर दिया, he went to the window to buy a stamp, फिर वह डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, जिसे टिकट लिया, जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर अपने मुक्के के प्रहार से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल
in the mailbox of postmaster went to open it. जिस पल पत्र पेटी में गिराया उसी पर डाकिये ने इसे खोलने के लिए गया। इट सेड गॉड, इसमें लिखा था भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। जितना धन मैंने आपसे मांगा था उसमें से 70 पीसेस ही मुझे प्राप्त हुए हैं या मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड में द रिस्ट, बाकी धन मुझे जल्दी पहुंचा देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बेंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमान लोगों का समूह है, अर्थात ये ही रख लेते हैं। नीचे वो लिख देता है लेंचो, अर्थात ये लेसन ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट भी करना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।